मंगलवार को बात हुई थी सेल ऑन राइज जब तक 25,931 के नीचे है। ब्यूटीफुली वर्क करा। इवन निफ्टी बैंक पे ये बात हुई थी कि 52,760 उसके जब तक नीचे है, नहीं 53,250 के जब तक नीचे है सेल ऑन राइज विल वर्क। दोनों बेंचमार्क्स में ऐसा ही हुआ। ऊपरी स्तरों पे जब खुले थे मजबूती के साथ, बिकवाली करने के बेहतरीन मौके मिले और बाजार ने रिवॉर्ड करा आपको। वीरू, पर एक दिन की छुट्टी के बाद एक तगड़े गैप डाउन के साथ शुरुआत हो रही होगी। धीरे धीरे करके गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 250 पॉइंट के आसपास का शायद दबाव देखने को मिले। इस मिड ईस्ट क्राइसिस और हो सकता है एफएनओ सर्कुलर, दोनों का तो निचोड़ है। क्या करेंगे इस तरह के गैप डाउन में आज? देखिए आशीष, अभी कुछ देर पहले आप और हरमुज बात कर रहे थे कि हर बाजार के कुछ अपने मसले हैं, हमारे भी कुछ मसले हैं। देखिए, एक तो ये एफएनओ वाला, मैं जिसका बहुत इंपैक्ट नहीं मानता। दूसरा ग्लोबल सेटअप, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। लेकिन तीसरी चीज जो हमारे लिए गंभीर है आशीष, जिस चीज की हमें आदत पड़ गई थी, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल राइजेस, बाय ऑन डिप्स। लास्ट वीक हमने बात की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जो आपके स्टॉप लॉसेस लेके जाएगा। वो गया। मंगलवार को हमने सेल की अप्रोच रखी। आशीष, हमारे लिए मसला है एफआईएस की एग्जिट, जो हमें थोड़ा चुभेगी। अब उसी से शुरुआत करते हैं। परसों भी यानी 5580 करोड़ रुपए की सेलिंग, 4600 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग ने उसको कंपनसेट करने की कोशिश करा, बट इंपैक्ट पड़ेगा, याद रखिएगा। ट्रेडिंग पैटर्न पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। 1495 करोड़ का इंडेक्स सेल किया, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट काट लिए, 6271 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1208 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। और निफ्टी यानी इंडेक्स में जो उनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब वो रिड्यूस होके आ चुके हैं 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट। और घटते हुए क्रम में एक सीरीज के बिगिनिंग में जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो ये डाउन साइड रिस्क आपका खोल देती है। बट मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा, इंडेक्स की प्लेसमेंट दूसरी है, स्टॉक फ्यूचर्स की प्लेसमेंट दूसरी है। इंडेक्स कमज़ोर कर रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं। इसका इंपैक्ट बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स पे ज़्यादा पड़ेगा। कैसे अप्रोच करूँगा मैं निफ्टी को? अगर आप देखिए सेल ट्रेड कैरी करा है, तो पहली बात सुन लीजिए कि कॉल राइटर्स कहाँ परसिस्ट करते हैं। इट्स एन एक्सपायरी डे। 25,900 वही सेम याद स्टिक है, वही लेवल से 25,900, 26,000, 26,100 इन तीन क्लस्टर्स पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। और नीचे अगर पुट राइटर्स कहीं पे विजिबल हैं आशीष, तो वह है 25,700, 600 और 25,500 के जोन में। पिरामिड्स में आपको बात क्लियर नजर आएगी कि फॉर दिस एक्सपायरी डे कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। एफआईएस के स्ट्रॉन्ग सेल फिगर्स हैं, इंडेक्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, प्लस लॉन्ग रिड्यूस हुई है। तो ये प्रेशर जोन है 25,900। पिरामिड्स में आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए क्या स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कॉल राइटर्स के पास। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, और थोड़ा सा कमेंट्री को थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी सुन लीजिएगा। लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। टिल द टाइम आप उसी क्लस्टर को, जिसको आपने मंगलवार को अपना यार्डस्टिक बनाया, एक अपना थ्रेशोल्ड पॉइंट बनाया 855,923, तब तक तो मैं लॉन्ग करूंगा नहीं ऑन द हायर साइड। ये कटेगा तो ही स्विंग टुवर्ड्स 26020, 56 एंड 103 पॉसिबल। RS1 के नीचे इट्स अ सेल, स्टिल ऑन राइज। बट याद रखिएगा, हम क्लोज हुए ऑलमोस्ट 10 डेमा के नीचे, ठीक है? तो शॉर्ट करने का भी तर्कसंगत लेवल होना चाहिए। ये नहीं कि खुला और शॉर्ट कर दिया, तो नहीं। जब भी आप शॉर्ट करें, इट्स अ सेल ऑन राइज क्लोजर टू RS1 और बेस लेके आइए। अब आशीष, मैं कल मंगलवार को भी कही थी बात, ये बेस के लिए हमें 725 पहले इसको ध्यान देना पड़ेगा। ये शुक्रवार का, ये मंगलवार का लो भी है। ये वायलेट होता है तो आशीष 681, 627, 587,545 ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इस सीरीज का सेकंड बेस है। क्यों? 26,000 पहला बेस था, सेकंड बेस है 25,500। एज ऑफ नाउ इफ यू आर होल्डिंग शॉर्ट और इफ यू आर गोइंग शॉर्ट, कीप टारगेट्स एट 587,545। एक कमेंट बाद में करूंगा, कल करूंगा, आज नहीं करूंगा निफ्टी पर। आज रेस्ट्रिक्ट करता हूं 545, 587 तक। ये लेवल्स पुल बैक दे सकते हैं। सेम केस निफ्टी बैंक, सेल किया हमने, सेल का टारगेट रखा था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इट वाज प्लेस्ड एट 52,750, ब्यूटीफुली उस जोन पर आया, फिर रिकवरी आ गई। कॉल राइटर्स 53,000, 53,200, 53,500 पे प्लेस्ड हैं, और पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं करीब 52,500 के जोन में और 52,000 के जोन में। एक बार मैं सरप्राइज हुआ कि कॉल कंसंट्रेशन, पुट कंसंट्रेशन एट बोथ स्ट्राइक 53,000 पे क्यों है, बट इसको छोड़ते हैं अभी। एफआईएस सेलिंग टारगेटेड है बैंक्स की तरफ, तो ये एक वीक इंडेक्स रहेगा। अप्रोच लेके आइएगा स्क्रीन पर। लेवल्स वही रहेंगे आशीष टिल द टाइम आप इस ट्रेजेक्ट्री को RS1 इट्स 53,150 एंड 282 क्या है, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग। जब तक पार नहीं हो रहा है, इट्स सेल ऑन राइज। बट फिर कहूंगा सेल जब करते हैं इट विल बी अ रीजनेबल प्राइस क्लोजर टू रेजिस्टेंस। बेस क्या है, बेस लेके आइएगा।
बेस है आपका करीब करीब 780 जो कि चला जाएगा अब मेरे ख्याल से। अगर हम 52,550 जहां पे पुट राइटर्स प्लेस्ड है, अगर इस जोन को तोड़ते हैं आशीष, तो निफ्टी बैंक अपने आप को टारगेट करेगा 52,331 161 तक। नीचे के टारगेट्स और भी खुले हैं क्योंकि हम 20 डेमा के नीचे हैं, लेकिन अभी मैं 50 डेमा का जिक्र नहीं कर रहा हूं आशीष। परफेक्ट। क्विकली एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार हर्षदा से जानेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज।